ये जानते हैं अप्रैल महीने के कर्क राशिफल के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण यह महीना रहने की संभावना है। आपको अपनी विद्वता का परिचय देते हुए इन चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा और आप आसानी से इन सभी से बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत आपको इनकी वजह से मानसिक तनाव या परेशानी थोड़ी बहुत दे सकती है। धन का व्यर्थ खर्च होना और शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। करियर को लेकर आप अनिश्चितता के माहौल में रहेंगे, लेकिन शीघ्र ही इससे बाहर निकलने में भी कामयाब हो सकते हैं। आप विदेश जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा धन भी खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपके संबंध आपके पिताजी से बिगड़ सकते हैं और आपको कुछ बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। भाग्य स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति के कर्म स्थान में विराजमान होने के कारण राजयोग के कारण आपको करियर में शानदार परिणाम मिलेंगे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे माहौल आपके पक्ष में बना रहेगा। आप लोकप्रिय बनेंगे, समाज में आपको इज्जत भरी नज़रों से देखा जाएगा। आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने के योग बनेंगे, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती है अथवा आपके ससुराल में किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती है और आपके प्रियतम आपके संबंध आपसे बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने की संभावना है। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं तो करियर के दृष्टिकोण से महीना शानदार रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपके दशम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको एक स्पष्टवादी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर स्थापित करेंगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल रहेंगी। आप अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी मेहनत और अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में धाक जमाने में कामयाब रहेंगे। आपका काम बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आने से आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी आपसे ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। इस महीने आपको कोई अच्छा तनख्वाह वृद्धि का समाचार भी सुनने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना मध्यम रहेगा। आपको बहुत सोच समझकर व्यावसायिक निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ समस्या भी आ सकती है। आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के मध्य संबंध बिगड़ सकते हैं और इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा करना आपके व्यापार की गति को शिथिल कर सकता है। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए महीना खुशियां लेकर आने वाला है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने में धीरे धीरे सफलता मिल पाएगी और वे अपना मुकाम भी बना पाएंगे। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति को इस महीने देखा जाए तो उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। भाग्य स्थान कमज़ोर है तो आपको किए गए कार्यों में सफलता मिलने में कुछ संदेह होगा, लेकिन यह महीने का राशिफल यह भी संकेत दे रहा है कि भाग्य स्थान के स्वामी कर्म भाव में जाने से कुछ समस्याएं दूर भी होंगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बल पर कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। किसी तरह का व्यावसायिक निवेश करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए जोखिम उठाने से पूर्व उसके सही और गलत पक्ष को अच्छी तरह से सोच लें। महीने के उत्तरार्ध में कुछ धन लाभ करने के योग बनेंगे, लेकिन महीना का पूर्वार्ध कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। बेहतर ये होगा कि किसी तरह से अपने काम को बेहतर बना पाए और देखें कि उसी के अनुसार आप आचरण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताते हैं। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर दिख रहा है। अष्टम भाव में शनि और मंगल के महीने की शुरुआत में उपस्थित होने के कारण किसी भी प्रकार की चोट लगने या शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो थोड़ा सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। आपको शरीर में गांठ होने या अनियमित रक्तचाप या रक्त संबंधी अशुद्धियों का सामना करने जैसी शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी ओर से अच्छा भोजन करें और अपने शरीर को कुछ समय दें। ध्यान और योग करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। नवम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और फिर महीने की उत्तरार्ध में मंगल और बुध के भी नवम भाव में आ जाने से आपके साथ साथ आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य का कष्ट परेशान कर सकता है। आपको अपने टांगों में दर्द जैसे परेशान कर सकता है। कमरे में दर्द का सामना आपको करना पड़ सकता है या ऐसे लोगों को तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर रह सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में है, वह भी शनि के साथ, जिससे आपको प्रेम जीवन में पीड़ा उठानी पड़ सकती है। आपके प्रियतम का व्यवहार कुछ तीखा हो सकता है। उनके व्यवहार में बदलाव का आने से आप परेशान रह सकते हैं, जबकि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं तथा किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन रही है, इसलिए उनका बराबर ध्यान रखना होगा। अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश करें, उनका ध्यान रखें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि
महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान होकर कुछ परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसकी वजह से जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। उनकी वाणी और व्यवहार में बदलाव भी आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। सुराल पक्ष में भी किसी की सेहत बिगड़ने की समस्या हो सकती है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा और इन सभी परेशानियों में कमी आने के योग बनेंगे। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो जो महीना है पारिवारिक तौर पर बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज आपके साथ दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी, घर की साज सज्जा व्यवस्थित होगी। हालांकि आपके जो अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी तथा मंगल आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, तो जिससे भाई बहनों से कुछ कहासुनी या टकराव हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें और उन्हें उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा। आपके कुटुंब के लोग आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जो कि महीने के उत्तरार्ध में ठीक हो जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से चुनौतियां कम रहेंगी, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवम भाव में राहु सूर्य शुक्र के एक साथ बुध के साथ मंगल के और नवम भाव में चले जाने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं विशेष रूप से पीड़ित कर सकती है और उनके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बन रही है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान दें। अब आपको उपाय बताते हैं इन सभी नेगेटिविटी से बचने के लिए। आपको मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और प्रत्येक मंगलवार को प्रसाद बांटना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए। आपके लिए गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल खिलाना भी लाभदायक रहेगा। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।